नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और विरासत से आज के युवाओं को परिचय कराना है और उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग कई श्रृंखलाओं को अपने चैनल पर रखे हैं और उसमें आज जो है वह हम लोग एक संकल्पना जो है वह जान रहे हैं जिसका नाम है अवतारवाद। जैसे हम लोग जो है वह अक्सर चर्चा करते हैं कि प्रभु राम का अवतार हुआ था, विष्णु के अवतार थे, प्रभु कृष्ण जो है वो अवतार थे। तो ये जो अवतारवाद की जो संकल्पना है, ये अवतारवाद की संकल्पना क्या है और क्या यह केवल हिंदू धर्म से संबंधित है या अन्य भी जो है वह जगह इसकी संकल्पना मौजूद है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहली बात है कि अवतारवाद जो एक प्रकार की धार्मिक संकल्पना है। अवतारवाद क्या है? तो एक प्रकार की धार्मिक संकल्पना है और जो भारत ही नहीं, भारत के अलावा अगर हम लोग बात करें तो पश्चिमी मुल्कों में भी, यानी वेस्टर्न जो है वह कंट्रीज में भी प्रचलित है। और वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे प्रचलित है? तो सबसे बड़े अवतार के रूप में माने जाते हैं यीशु मसीह। जो प्रभु यीशु मसीह थे उनके बारे में मान्यता ये है कि वह अवतारवाद के अंतर्गत ही, यानी अवतरित हुए थे। पश्चिमी समाज में यह मान्यता है कि अवतरित हुए थे धरती पर। और किस लिए अवतरित हुए थे? तो मनुष्य को मुक्ति देने के उद्देश्य से अवतरित हुए थे। तो इसका मतलब है कि अवतारवाद की संकल्पना सबसे पहले कहाँ आई? तो पश्चिम जो है वह समाज में भी अवतारवाद की संकल्पना है। इसके बाद देखिए, केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म में महायान शाखा है और इस महायान और हीनयान के बारे में हम लोगों ने वीडियो में डाल रखा है, तो वहाँ भी आप लोग उसके बारे में डिटेल जानकारी जो है वह ले सकते हैं। तो यहाँ महायान शाखा में भगवान बुद्ध को अजन्मा जो है वह संकल्पना से जोड़ा गया। अजन्मे संकल्पना से, यानी बुद्ध जो है वह केवल, ऐसा नहीं है कि बुद्ध केवल एक बार जन्म लिए और एक बार उनकी मृत्यु हो गई। वास्तव में बुद्ध के बारे में महायान के संदर्भ में यह कहा जाता है कि बुद्ध जो है वह कई बार जन्म लिए हैं और भगवान बुद्ध कई बार जन्म लेंगे, यानी कई बार ले चुके हैं और कई बार लेंगे। यह जो कई बार ले चुके हैं और कई बार लेंगे, इसी संकल्पना को कहा जाता है बोधिसत्व की संकल्पना। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो बोधिसत्व की संकल्पना है, यह भी अवतारवाद से जुड़ती है। इसका मतलब है पश्चिमी समाज में ईसाई धर्म में अवतारवाद है और बौद्ध धर्म में भी अवतारवाद की संकल्पना जो है वह मौजूद है। लेकिन अवतारवाद की संकल्पना भारत में अगर जो है वह देखा जाए तो सर्वाधिक प्रचलित जो है वह कहाँ है? तो हिंदू धर्म में है। और हिंदू धर्म में यह जो प्रचलन है, तो यहाँ की मान्यता है कि अवतार जो है वह वास्तव में जो है वह क्या है? तो पृथ्वी पर संतुलन स्थापित करने का प्रयास है, यानी पृथ्वी पर संतुलन। अब ये जो बैलेंस स्टैब्लिश करने का प्रयास है, अर्थ पर, पृथ्वी पर बैलेंस स्टैब्लिश करने का प्रयास है, तो ये किस चीज का बैलेंस स्टैब्लिश करना है? मान्यता है, तो मान्यता है को हम लोग को देखना चाहिए कि किस चीज का बैलेंस स्टैब्लिश करना है। तो अब आप देखिए, जितने भी अवतार हुए हैं वो अवतार किसी न किसी रूप में कुछ बैलेंस स्टैब्लिश करते हैं। तो क्या बैलेंस स्टैब्लिश करते हैं? देखिए, अधर्म के ऊपर धर्म का, यानी हर एक अधर्म के ऊपर धर्म की जीत होती है। जैसे रावण ने अधर्म का साथ लिया तो राम ने धर्म का साथ लिया। असत्य के ऊपर सत्य का, अगर जो है वह दुर्योधन एक तरफ है और एक तरफ अर्जुन है, तो दुर्योधन असत्य का प्रतीक जो है वह है और अर्जुन सत्य का प्रतीक है, इसलिए जो है वह भगवान कृष्ण सत्य के साथ खड़े। पाप और पुण्य का, पाप के ऊपर पुण्य का संतुलन है। यहां पर संतुलन जो है वह कहां है? अत्याचार के ऊपर कल्याण का है। जैसे मान लीजिए कि जरासंध अत्याचारी जो है वह शासक के रूप में जाना जाता है, कंस जो है अत्याचारी शासक के रूप में जाना जाता है, और उसके ऊपर कल्याण का, घृणा के ऊपर प्रेम का जो है, घृणा जो है वह के ऊपर प्रेम का। जैसे मान लीजिए कि भगवान राम ने सबरी के जूठे बैर खाए। सबरी एक जनजातीय समाज से जो है वह बिलोंग करती थी, तो नॉर्मली जो है वह यह वर्ग एक वंचित समुदाय में आता है और उसके बाद भगवान राम ने उससे प्रेम पूर्वक जो है वह बेर खाए। तो यह जो है वह क्या है? घृणा के ऊपर जो है वह प्रेम का। तो अन्याय के ऊपर न्याय का जो है,
यानी कोई अन्यायी शासक है तो उसके ऊपर न्याय का प्रतीक जो है वह स्थापित करने का प्रयास जो है वह किया गया। यानी ये संतुलन है, ये सब संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। कहाँ? पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी लोक के ऊपर। अब देखिए इस संतुलन के द्वारा एक्चुअल में जो है वह क्या किया जा रहा है, तो आम मानव को धर्म का, सत्य का, पुण्य का, न्याय का, प्रेम का, सदाचार का आदि का महत्व दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। और किसके माध्यम से बताया जा रहा है? तो ईश्वर के जीवन के माध्यम से। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम जो है वह कैसे थे? तो धार्मिक थे, धर्म का साथ देते थे, सत्य का साथ देते थे, पुण्य का साथ देते थे, न्याय का साथ देते थे, प्रेम का साथ देते थे, सदाचारी थे। तो इस प्रकार जो है वह उन्होंने ईश्वरीय जीवन के प्रमाणों से हमें यह मिलता है कि ये जो है वह संतुलन जो है वह स्थापित करने का प्रयास किया। माना जा सकता है कि यह संतुलन पृथ्वी पर आम जीवन को, जो आम जीवन है, उस आम जीवन को उसकी सततता का प्रयास मात्र है। यानी आम जीवन कैसे चले, उसकी जो सस्टेनेबिलिटी कैसे हो, और इसी सस्टेनेबिलिटी का प्रयास जो है वह किया जा रहा है इस अवतारवाद की संकल्पना के माध्यम से। सस्टेनेबिलिटी का इसी अवतारवाद के अंतर्गत हम लोग अगर देखें तो केवल भगवान विष्णु के अवतार की ही संकल्पना नहीं मिलती है, बल्कि भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन दोनों के अवतारों की संकल्पना हिंदू धर्म के अंदर जो है वह प्राप्त होती है। और माना जाता है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के अवतार जो है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है वह होते हैं हिंदू समाज में। और हिंदू समाज में भगवान शिव के अवतारों से भी ज़्यादा प्रसिद्धि अगर किसी जो है अवतार को मिली है तो वह भगवान विष्णु के अवतार को जो है वह मिली है। और भगवान विष्णु के बारे में जो है वह कहा जाता है कि भागवत पुराण में विष्णु, जो भागवत पुराण ग्रंथ है, यानी पुराणों की रचना जो है वो पहले हुई है, लेकिन लिखित रूप में जो है वह पुराण जो है वह गुप्त काल में आते हैं। और उस गुप्त काल यानी आज से 1600 साल पहले जो है वह लिखित रूप में आते हैं। उस लिखित रूप में 1600 साल पहले लिखित रूप में विष्णु के 10 अवतार की संकल्पना दी गई है भागवत पुराण में। अब ये जो 10 अवतार हैं तो कौन कौन से अवतार हैं, हम लोग नाम जो है वह से पहले जानने का प्रयास करें। तो पहला है मत्स्य है, दूसरा है कुर्मु या कच्छप, तीसरा है वराह, चौथा है नरसिंह अवतार, पांचवा है वामन अवतार, छठा है परशुराम अवतार, सातवां है राम अवतार, आठवां है कृष्ण अवतार, नौवां है बुद्ध अवतार और 10वां अवतार कल्कि की संकल्पना है और यह अवतार होना बाकी है। इसका मतलब है यह अवतार अभी हुआ नहीं है। जब धरती पर कोई ऐसा असंतुलन जो है वह आएगा तो जो है वह कल्कि अवतार होगा। भगवत पुराण में जो है वह व्याख्या है कि कल्कि का अवतार कलयुग में होगा। और ये कलयुग यानी कली का युग वर्तमान समय में चल रहा है। और इस कलयुग में भगवान विष्णु का अवतार होगा, जो श्वेत जो है वस्त्र धारण किए हुए जो है वह वो रहेंगे। यानी उनके बारे में कुछ जो संकल्पनाएं जो दी गई हैं वह जो है वह कल्कि अवतार के बारे में। हालांकि ये जो 10 अवतार हैं, इस 10 अवतार में कुछ अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम भी मिलते हैं। जैसे खास करके कुछ ग्रंथ जो है वह कृष्ण की जगह पर बलराम का नाम जो है वह लेते हैं। तो ये तो खैर अपनी, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है जो अवतार है वो यही 10 अवतार हैं। अब इनमें से जितने भी जो 10 हैं, इन 10 में से जो है वह सबसे ज़्यादा फेमस कौन कौन है? तो निश्चित है कि राम, कृष्ण और बुद्ध जो है वह फेमस है। लेकिन इन तीन में भी सबसे जो है वह फेमस जो है वह कौन है? तो प्रभु श्री राम और भगवान कृष्ण। यानी श्री राम और भगवान कृष्ण की जो है वह प्रसिद्धता यह पूरे भारत में, पूरे जो है वह हम लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर जो है वह अरुणाचल प्रदेश तक के क्षेत्रों में देखें तो ये 2 अवतार की चर्चा जो है वह हर जगह जो है वह मिलती है। यहाँ तक कि आप जो है वह देखिए मणिपुर में जो मणिपुरी डांस है, वो मणिपुरी डांस केवल और केवल रास लीला और श्रृंगार पर आधारित है। अब आप सोचिए कि सुदूर उत्तर पूर्व का एक राज्य मणिपुर, और वहाँ पर जो है वह भगवान कृष्ण की संकल्पना जो है वह प्रसिद्ध है। और मणिपुर के बारे में जो है आप लोगों को मालूम ही है कि जैसे मान लीजिए मीराबाई चानू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मीराबाई चानू जो है जब जो है वह टोक्यो ओलंपिक में गई थी तो जो वो वहाँ भी जो है वो देवताओं को जो है वह लेके गई थी। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भी हिंदू धर्म की जो मान्यता है वो मान्यता जो है वह उस सुदूर में भी, और सबसे ज़्यादा मान्यता किसकी है? तो भगवान श्री कृष्ण की मान्यता जो है वह सुदूर मणिपुर राज्य में भी जो है वह प्रसिद्ध जो है वह देखने को मिलती है। अब ये जो 10 अवतार हैं, इस 10 अवतार में देखिए पहला अवतार मत्स्य जो है वह, दूसरा अवतार जो है वह कुर्मु, तीसरा अवतार वराह जो है वह, चौथा अवतार नरसिंह, पांचवा अवतार जो है वह बलि,
या वामन जिसको कहते हैं, सॉरी वामन, और छठा अवतार जो है वह परशुराम, सातवां अवतार राम, आठवां अवतार जो है वह कृष्ण, और नवां अवतार बुद्ध, 10वां अवतार कल्कि जो है वह होना बाकी है। यह संकल्पना जो है वह, और यही संकल्पना को यहाँ पर भी जो है वह दिखाया गया है, यानी प्रदर्शन जो है वह उसी 10 अवतार की का प्रदर्शन यहाँ पर भी जो है वह भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के 10 अवतार जो है वह की संकल्पना 5 इधर 5 इधर जो है वह संकल्पना दी हुई है। अब जो है वह मैंने कहा कि सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है वह कौन हुए, तो प्रभु श्री राम और भगवान कृष्ण। अब देखिए प्रभु श्री राम और भगवान कृष्ण, इनके तस्वीरों को आप जो है वह अगर गौर करके जो है वह देखिएगा तो एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, तो इन दोनों का श्याम वर्ण, यानी दोनों को, इन दोनों जो है अवतारों को जो है वह हम लोगों ने श्याम वर्णी के रूप में स्वीकार किया है। अब देखिए मान लीजिए कि जो है वह अगर भगवान कृष्ण को कोई जो है वह गोरा रंग जो है वह से बना दे, तो निश्चित है ना ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वह कैसे थे, श्यामवर्णी, भगवान राम कैसे थे, श्यामवर्णी। अब क्यों प्रसिद्धि जो है वह इन दो अवतारों को क्यों प्रसिद्धि जो है वह मिलती है, तो देखिए भारत जो प्रदेश है ये एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में जो है वह है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जहां श्यामवर्णी लोग ज्यादा है। श्याम वर्ण के लोग यानी काले रंग के लोग, भूरे रंग के लोग जो है वह ज्यादा जो है वह मिलते हैं, और उसमें देवताओं का रंग भी जो है वह अगर वही हो जो रंग हमारा है, तो निश्चित है कि उनकी जो है वह, उनका महत्व जो है वो बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो इनकी जो प्रसिद्धि है वो प्रसिद्धि का एक पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है इन दोनों देवताओं का श्याम वर्णी होना जो है वह है, जो भारतीय भूमि से या भारतीय जो है वह त्वचा से मैच करती है, और वो जो है वह भारतीय त्वचा से मैच करती है। तो हमारे और आपके जो रंग हैं उन रंग से देवताओं का रंग भी सेम है, इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी जो है वह में जो है वह आगे बढ़ाने में जो है वह योगदान जो है वह देता है। हालांकि इन दोनों अवतारों के जो गुण थे वो गुण जो है वह अलग थे, उनके गुण का तो कोई, उनके गुण के बारे में हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो जो है वह बनाएंगे, जिसमें भगवान कृष्ण के बारे में हम लोग ने वीडियो डाल रखा है, भगवान राम के बारे में हम लोग बनाएंगे। लेकिन इसका मतलब है कि गुणों के अतिरिक्त जो है वह यह एक कारण था जिस कारण से इनको, इन दोनों देवताओं को जो है वह ज्यादा प्रसिद्धि भारत में प्राप्त होती है। और अब ये जो दशावतार है, इस दशावतार का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी जो है वह मिलता है। उस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले जल में ही जीव आए, इसलिए जो है वह पहला अवतार जो है वह मत्स्य अवतार है। इसके बाद जो है वह पृथ्वी पर जो दूसरे जीव आते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं, और एम्फीबियंस जो है में हम लोग कुर्मा अवतार जो है यानी कच्छप अवतार जो है वह की संकल्पना देखते हैं। तीसरा जो जीव है वो मैमल्स है, और मैमल्स जो है वह यानी कि लैंड पर बोर यानी सुअर और वराह के रूप में हम लोग जो है वह तीसरा अवतार देखते हैं। चौथा अवतार जो है वह हम लोग देखते हैं नर सिंह। नर सिंह यानी आधा नर और आधा सिंह, इसका मतलब है आधा शरीर जो है वह मानव का और आधा शरीर पशु का। और ऐसी स्थिति जो हम लोग देखते हैं, तो जो प्राइमेट्स थे हमारे, वो प्राइमेट्स हाफ मैन और हाफ एनिमल इसके रूप में जो है वह हम लोग देखते हैं। इसके बाद डेवलपमेंट में जो है वह देखिए क्या है कि होमोनाइड, जो होमोनाइड जो है वह प्रजाति के लोग हैं वो छोटे कद के होते थे, ड्वार्फ होते थे, बौने होते थे। और जो वामन अवतार है वह भी जो है वह एक बौने अवतार के रूप में संकल्पना जो है वह विकसित होती है। इसके बाद जो हमारा जो है वह छठा अवतार है, उस छठे अवतार को जो है वह हम लोग देखें तो परशुराम है। परशुराम का जो है वह क्या जो है वह शस्त्र है, तो परशुराम का शस्त्र जो है वह फरसा है, और ये फरसा जो है वह हमारे होमो इरेक्टस से जो है वह मिलता है। होमो इरेक्टस के पास भी जो है ऐसे ही जो है वह शस्त्र होते थे, तो होमो इरेक्टस से जो है वह हमारा मिलता है। और सातवां जो अवतार है हमारा, वो सातवां अवतार होमोसेपियंस से मिलता है। होमोसेपियंस भी तीर चलाना जानते थे, और यहाँ भी हमारे प्रभु श्री राम जो है वह का जो प्रमुख अस्त्र है वह तीर जो है। और तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो है वह भगवान विष्णु के जो दशावतार की संकल्पना है, ये दशावतार की संकल्पना भी जो है वह आगे बढ़ती है। इसके बाद सातवें के बाद देखिए प्रभु श्री राम का जीवन जो है वह एक सरल जीवन को जो है वह बताता है, सदाचारी जीवन को बताता है। पूरा का पूरा साम्राज्य जो है वह ईमानदारी और सत्य निष्ठा आदि से जो है वह जी रहा था। लेकिन यह जो है वह जो घटना थी, यह घटना जो है वह आगे जब बढ़ती है तो द्वापर युग आता है, और द्वापर युग के बाद द्वापर युग में जो है वह भगवान कृष्ण का जन्म होता है, जिसमें थोड़ा झूठ वंचना आदि आती है। क्यों? क्योंकि जो है वह आप गौर करके देखिएगा कि
जो भगवान श्री राम यानी रामायण का जो विलन है, वह रामायण का विलन भी ईमानदार है। जिसे हम जो है वह रावण के रूप में जानते हैं, वह भी ईमानदार है। उसके घर में स्त्री जो है वह को उसने हरण किया, उसके बावजूद भी स्त्री को जो है वह उसने कभी टच नहीं किया। इसका मतलब है कि वह जो है वह ईमानदारी से जो है वह उसकी रक्षा जो है वह कर रहा था और उसकी स्वेच्छा चाह रहा था। जबकि जो है वह दुर्योधन दुशासन जो है वह क्या कर रहा है, पर स्त्री का के वस्त्र का हरण कर रहा है। इसका मतलब है कि डिटोरिएशन जो है वह है समाज में। तो निश्चित है कि द्वापर युग में डिटोरिएशन जो है वह होता है और डिटोरिएशन जो है वह के कारण जो है वह समाज में पूरी तरीके से जो है वह अव्यवस्था फैली, जिसके कारण कृष्ण के अवतार की उसी प्रकार संकल्पना की गई। और उसके बाद तब फिर जो है वह भगवान बुद्ध जो है वह की संकल्पना आती है, जो शांति यानी चारों तरफ जो है वह अगर एक अशांति का वातावरण फैला हुआ है तो उसको शांत करने के लिए जो है वह भगवान बुद्ध का जन्म होता है और कल्कि का अवतार होना तो अभी शेष है। तो ये जो 10 अवतार की संकल्पना थी। इसके बाद देखिए क्या है, मैंने बताया कि भगवान विष्णु के अतिरिक्त भगवान शिव भी 10 संकल्प अवतारवाद की संकल्पना से जुड़ते हैं और मान्यताओं के अनुसार उनके किसी पुस्तक में 18 अवतार मिलते हैं, किसी पुस्तक में 19 अवतार जो है वह प्राप्त होते हैं। और उन अवतारों में अगर देखा जाए तो जो तुलसीदास थे, तुलसीदास जो है वह के ग्रंथ के अनुसार से भगवान शिव के सबसे प्रसिद्ध जो अवतार हैं वह है हनुमान जी या जो है वह बजरंग बली। यानी जिस हनुमान जी की या बजरंग बली की पूजा अर्चना हम लोग करते हैं, वही जो है वह भगवान शिव के अवतार के रूप में तुलसीदास के नजरिए से हम लोग देख सकते हैं कि तुलसीदास जी ने जो है वह उनको ही जो है वह भगवान शिव का अवतार जो है वह माना था। और ये जो है वह हम लोगों के अवतार के कई अवतारों की संकल्पना है। तो ये सब अवतार जो है वह यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ भगवान शिव के। और भगवान शिव के सबसे प्रसिद्ध अवतार के रूप में जो है वह बजरंग बली की जो है वह चर्चा मिलती है। तो अवतारवाद के बाद में जो है वह के अवतारवाद के बारे में हम लोग जो है वह संक्षिप्तता से जो है वह यहीं तक जानते हैं। तब तक के लिए मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।